अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि कैसे आप एजेके बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के अंदर न्यू टाइम कैटेगरी ऐड कर सकते हैं और किसी भी एम्प्लॉय को वो टाइम कैटेगरी असाइन कर सकते हैं। इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपने एजेके बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के लॉगिन पेज पे आना है। लॉगिन पेज पे आने के बाद आपने अपने डिपार्टमेंट का यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। यूज़र नेम, पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एजेके बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के अंदर लॉगिन होंगे, आपको आपका डैशबोर्ड शो होगा। इस डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड पे आपको एक मेन्यू शो होगा। इस मेन्यू पे थर्ड नंबर पे टाइम कैटेगरी का ड्रॉप डाउन आपको शो होगा। इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद आप न्यू टाइम कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस मेन्यू पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। इस इंटरफेस में सबसे टॉप पे रोस्टर एंड नॉन रोस्टर का ऑप्शन है, आपने इसको नॉन रोस्टर ही रहने देना है। उसके बाद आपने अपनी टाइम कैटेगरी को एक टाइटल देना है। मेरे केस में मैं इसको मॉर्निंग का टाइटल दे रहा हूँ, आप इसको कोई भी टाइटल दे सकते हैं। इसके बाद आपने हर डे के टाइम डालने हैं कि किस टाइम एम्प्लॉय चेक इन करेगा एंड किस टाइम एम्प्लॉय चेकआउट करेगा। मेरे केस में हमारा जो चेक इन का टाइम है वो 8:30 है और जो चेक आउट का टाइम है वो 4:30 है। तो मैं हर डे के लिए ये टाइम ऐड कर लूँगा। याद रहे कि इसके अंदर जो हॉस्पिटल्स एंड दीगर महकमाजात हैं, जहाँ पे डिफरेंट टाइम कैटेगरीज़ होती हैं, एम्प्लॉइज़ रात को भी और शाम को भी एक टाइम कैटेगरी में काम करते हैं, तो उसमें वो अपने हिसाब से एक टाइम कैटेगरी बना सकते हैं और इसमें कोई भी टाइम डाल सकते हैं। मेरे केस में 8:30 से 4:30 तक हमारा ड्यूटी टाइम है, वो मैं एंटर करूँगा। आप देख सकते हैं कि मैंने हर डे का टाइम ऐड कर लिया है, चेक इन टाइम एंड चेकआउट टाइम। इसके बाद हमारा सैटरडे एंड संडे ऑफ होता है, इसलिए मैंने इसको ब्लैंक ही छोड़ दिया है। अगर आपका सैटरडे ऑन होता है तो आप सैटरडे भी फिल करेंगे, अगर आपका सैटरडे ऑफ है तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। और कुछ डिपार्टमेंट में संडे का डे भी ऑन होता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह, तो वो संडे में भी टाइम ऐड करेंगे। इसके बाद आप ग्रेस टाइम ऐड करेंगे। जैसे कि हमारे केस में 35 मिनट ग्रेस टाइम है और मोस्टली डिपार्टमेंट्स का ग्रेस टाइम 35 मिनट्स ही है, तो आप इसके अंदर 35 मिनट ग्रेस टाइम ऐड कर सकते हैं। अगर तो आपने नाइट शिफ्ट की टाइमिंग ऐड की है, तो आप नाइट शिफ्ट के चेक बॉक्स को टिक करेंगे और उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आपकी टाइम कैटेगरी ऐड हो जाएगी। जैसे कि हमारे केस में ये 6 नंबर पे टाइम कैटेगरी ऐड हुई हुई है। हमारे डिपार्टमेंट में पहले भी टाइम कैटेगरीज़ ऐड हैं, जिसमें मॉर्निंग शिफ्ट है, रमज़ान के डेज़ की टाइम कैटेगरीज़ है। आप अपने डिपार्टमेंट की टाइम कैटेगरी देखने के लिए लेफ्ट साइड पे टाइम कैटेगरी वाली मेन्यू पे जाके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके टाइम कैटेगरी लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ से आपको आपकी टाइम कैटेगरीज़ नज़र आ जाएँगी और आप इनको एडिट भी कर सकते हैं और इस बटन की मदद से डिलीट भी कर सकते हैं और आप यहाँ से भी एक न्यू टाइम कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप किसी भी एम्प्लॉयी को ये टाइम कैटेगरी असाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपने लेफ्ट साइड पे दिए हुए मेन्यू पे सेकंड लास्ट नंबर पे एम्प्लॉयी फॉर्म पे जाना है। एम्प्लॉयी फॉर्म पे जाने के बाद एम्प्लॉयी लिस्ट पे क्लिक करना है। एम्प्लॉयी लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आप अगर किसी एम्प्लॉयी को स्पेसिफिक एम्प्लॉयी को सर्च करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे उसके डिपार्टमेंट के थ्रू, आईडी के थ्रू, नेम के थ्रू या सीएनआईसी
के थ्रू आप उसको सर्च कर सकते हैं। अगर आप ओवरऑल सारे एम्प्लॉइज़ को देखना चाहते हैं तो आप सिर्फ सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे जाएँगे, जिस एम्प्लॉयी को आप वो टाइम कैटेगरी असाइन करना चाहते हैं उस एम्प्लॉयी के ऊपर जाएँगे। जैसे कि मेरे केस में मैं टेस्ट एम्प्लॉयी को ये कैटेगरी असाइन करना चाहता हूँ। आप इस पे जाने के बाद लेफ्ट साइड पे जाएँगे और लेफ्ट पे आपको एक एडिट एम्प्लॉयी का बटन मिलेगा। एडिट एम्प्लॉयी के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफ़ेस शो होगा। इस इंटरफ़ेस के शो होने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइम कैटेगरी का ऑप्शन नज़र आएगा। टाइम कैटेगरी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको एक ड्रॉप डाउन शो होगा। इस ड्रॉप डाउन के अंदर आपको आपके डिपार्टमेंट की सब टाइम कैटेगरीज़ नज़र आ जाएँगी। इन टाइम कैटेगरीज़ में से आप कोई भी टाइम कैटेगरी इस एम्प्लॉयी को असाइन कर सकते हैं। मेरे केस में हमारे ऑफ़िस में सिर्फ़ मॉर्निंग शिफ्ट ही होती है, इसलिए सिर्फ़ मॉर्निंग की ही टाइम कैटेगरी बनी हुई है। आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से आप अपनी टाइम कैटेगरीज़ बनाएँगे, जैसे कि आप मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट कोई भी बना सकते हैं और उसके बाद आप किसी भी एम्प्लॉयी को कोई भी असाइन कर सकते हैं। हमारे केस में सिर्फ़ मॉर्निंग की टाइम कैटेगरी है, तो इसको मैं मॉर्निंग की टाइम कैटेगरी असाइन कर दूँगा। करने के बाद आप नीचे जाके सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से आपको आपकी टाइम कैटेगरी आपके एम्प्लॉयी को असाइन हो जाएगी। थैंक यू, शुक्रिया।